सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से हमने आपके मुख्य पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु से एक नया पाठ शुरू किया है जिसका नाम है न्याय मंत्री। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हमने कल क्या क्या पढ़ा है ना। तो बच्चों, जब मैंने ये पाठ शुरू किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि यह पाठ चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल के एक घटना से संबंधित है, जिसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है शिशुपाल, और वो अशोक के शासन अर्थात कि सम्राट अशोक के राज्य में ही रहता है, निवास करता है। एक दिन क्या होता है, उस ब्राह्मण शिशुपाल के घर एक परदेसी मदद मांगने के लिए आता है। मदद कुछ इस तरह से रहती है कि उसे रात गुजारने के लिए एक स्थान चाहिए रहता है। तो शिशुपाल भी उस परदेसी का पूरी आत्मीयता के साथ स्वागत करता है, आदर सत्कार करता है, उसे भोजन करवाता है, साथ ही उससे कुछ वार्तालाप भी करता है राज्य में होने वाली कुछ घटनाओं और न्याय अन्याय से संबंधित व्यवस्थाओं के विषय में, और दोनों अपना अपना मत रखते हैं। और साथ ही ब्राह्मण शिशुपाल ये भी कहता है कि राज्य में जो अव्यवस्थाएं हो रही है उससे मैं बहुत दुखी हूँ। अगर मुझे आगे चल के जीवन में मौका मिले तो मैं ज़रूर न्याय की डंका बजाकर रहूँगा। तो ऐसा वो किससे कहता है? उस परदेसी से। प्रातःकाल होते से ही परदेसी ब्राह्मण से विदा लेकर अपने रास्ते निकल जाता है। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण के घर में राजा के कुछ सिपाही आते हैं राजा का संदेश लेकर कि महाराज ने अर्थात सम्राट अशोक ने आपको दरबार में बुलाया है। तो पहले तो शिशुपाल थोड़ा सा डर जाता है और सहम जाता है, ये सोचकर अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे ये सिपाही मुझे लेने आ गए हैं। फिर वो ये सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस परदेसी से मैंने शासन की अव्यवस्था के बारे में जो कुछ भी कहा वो उसने सम्राट को जाके बता दिया हो और मेरी शिकायत कर दी हो। तो ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है, और यही सोचते सोचते विचार करते करते वो सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाता है। तो कल के हमने पाठ में यहाँ तक अध्ययन कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम उस कहानी को आगे पढ़ते देखते हैं कि शिशुपाल जब सम्राट के दरबार में पहुंचता है तब क्या होता है ना। तो आप भी अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और पाठ 8 न्याय मंत्री खोल लीजिए। 2 पेज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आज हम इसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैं मिला रही हूँ, आप सभी को भी ध्यान से सुनना है और फिर पढ़ना है। ठीक है, तो आगे क्या होता है मैं पढ़ रही हूँ। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, क्योंकि उसको तो बहुत डर लगने लग गया था, क्योंकि वो सोचने लग गया था पता नहीं मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जिसकी वजह से राजा ने मुझे दरबार में बुलाया है। तभी सम्राट अशोक दरबार में पधारे और मुस्कुराते हुए बोले। किससे बोले? ब्राह्मण से। ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान ही लिया होगा। याद है आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? जैसे ही सम्राट अशोक दरबार में आते हैं तो वो ब्राह्मण से बोलते हैं कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं। और कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो शिशुपाल के घर में जो एक दिन मेहमान बनकर आया था ना परदेसी, वो और कोई नहीं सम्राट अशोक थे, जो भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर में आए थे और ब्राह्मण के विचारों से अवगत हुए थे कि कैसे उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं न्याय की डंका बजा कर रहूँगा। बस यही बात वो ब्राह्मण को याद दिलाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अब आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? देखते हैं आगे शिशुपाल क्या कहता है। पहले तो शिशुपाल कुछ घबराए, परंतु फिर उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे।
उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई थी। सुप्रबंध अर्थात कि उन्होंने पूरे राज्य में बहुत अच्छे से न्याय की व्यवस्था कर दी थी, न्याय का प्रबंध कर दिया था और राज्य भार इतने अच्छे से संभालने लग गए थे कि जो राज्य में रहने वाले लोग हैं उनको इतना अधिक विश्वास हो गया था कि वो घर में ताला तक नहीं लगाते थे, ये सोचकर कि इतनी अच्छी न्याय व्यवस्था है तो चोरी तो होगी नहीं, है ना। आगे पढ़ते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सीधी सी बात है ना, अब शिशुपाल के आने के बाद जिस राज्य में चोरी तक नहीं होता था वहाँ किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी, तो जाहिर सी बात है कि शिशुपाल उस हत्यारे का खोज करने के लिए रात दिन एक कर ही देंगे। तो उसी को खोजने के लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया और खाना पीना तक छोड़ दिया और इसी खोज में लगे रहे कि उस पहरेदार की हत्या आखिर की किसने। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। बताओ, जो उस राज्य का राजा था अर्थात कि सम्राट अशोक, उसी ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। आगे, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। सिंपल सी बात है, जिस राजा ने उसे उस राज्य का न्याय मंत्री बनाया है उसी को ही सजा दिलवाना या उसी को ही अपराधी घोषित करना एक वाकई में बहुत कठिन काम है। देखते हैं शिशुपाल कैसे इसको समझदारी से हल करता है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब बेचारा शिशुपाल थोड़ा कंफ्यूज हो गया। भाई कर एक तरफ तो देखा जाए तो वो उस राज्य का न्याय मंत्री था, दूसरी तरफ देखा जाए तो वो उस राजा का सेवक था। अब वो ये कंफ्यूजन में पड़ गया, ये शंका में पड़ गया कि भाई वो अपना राजा के प्रति अपना सेवक का धर्म निभाए या न्याय मंत्री का धर्म निभाए। खूब गहन विचार करने पर उसे एक बात समझ में आई कि न्याय मंत्री, क्योंकि मुझे पूरे विश्वास के साथ यहाँ पे न्याय मंत्री बनाया गया है, तो मुझे न्याय के रूप में अर्थात न्याय मंत्री के रूप में कार्य करना बेहतर होगा। अगले दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। वे ठीक समय पर दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। किसने कहा? राजा ने कहा। तो जिस तरह से रोज दरबार लगा करता था उस तरह से दूसरे दिन भी दरबार लगा और शिशुपाल भी वहां उपस्थित हुआ। तो जाहिर सी बात है ना, राजा तो पूछेगा ही ना कि भाई जिस पहरेदार की हत्या की गई है आखिर उस हत्यारे का कुछ पता चला कि नहीं। तो वही वो शिशुपाल जो न्याय मंत्री है उनसे पूछते हैं, तो शिशुपाल भी बोल देते हैं कि हाँ पता चल गया। राजा भी बोल देते हैं कि भाई उनको उपस्थित करो, जो भी अपराधी है उसे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही। आगे की कहानी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आपको खुद घर में इस पाठ का रिवीजन करना है, अर्थात कि पढ़कर देखना है, वाचन करना है, ताकि आपकी जो वाचन भी सुधर सके आपकी वाचन क्रिया के आधार पर, और आप भी पाठों को पढ़ सके अच्छे से। और कठिन शब्दों को भी आपको बार बार पढ़कर देखना है और लिख कर भी देखना है, ताकि आप पढ़ने में भी कोई त्रुटि ना करें और साथ ही साथ उसे लिखने में भी कोई त्रुटि ना करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।